नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती किसानी से जुड़ा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। मैं हूं कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में इस समय की जाने वाली महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की और रबी मौसम में सरसों की अगेती फसल की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। किसान भाइयों, धान खरीफ की एक प्रमुख अनाजी फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। अधिकांश स्थानों पर धान में बाली निकलना शुरू हो गई है, जिसे हम जननिक अवस्था भी कहते हैं। कई किसान भाइयों ने धान में इस समय की जाने वाली महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी मांगी है। रोग प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार जी। किसान भाइयों और बहनों, सितंबर माह का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है और इस समय पे ज्यादातर धान अपनी जननिक अवस्था पे है। जननिक अवस्था का मतलब ये होता है कि जब पौधे के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती हैं और आपको जो बाली दिखाई देती है ये एक्चुअल में 1 महीना पहले बननी शुरू हो जाती है पौधे के अंदर, और जिस दिन ये बाली निकलती है उसको हम हेडिंग कहते हैं या बाली का निकलना कहते हैं। और जिस दिन ये बाली निकलती है उसी दिन उसमें फूलों का बनना शुरू हो जाता है, यानी फूल खिलना शुरू हो जाता है और उसमें परागण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। धान की बाली वास्तव में जो ऊपर की पत्ती होती है उससे निकलने में 3 दिन का समय लेती है। पहले दिन ऊपर का 1/3 हिस्सा निकलता है, दूसरे दिन बीच का 1/3 निकलता है और तीसरे दिन नीचे का, सबसे नीचे का जो 1/3 हिस्सा होता है वो निकलता है। लेकिन इस साल बरसात बहुत अच्छी हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, तो कई बार क्या होता है कि जिस दिन आपकी बाली निकली, फूल खिला, उसी समय बरसात हो जाती है। बरसात होने से क्या होता है, उसके जो परागकण होते हैं फूल खिलने के कारण वो झड़ जाते हैं, या मोटे तौर पे ये आप मान लीजिए कि फूल खराब हो जाता है आपका और दाना उसमें फिर नहीं बनता। ऐसे दाने आपके खाली रह जाते हैं और जो लगभग मृत हो जाते हैं और उनका रंग सफेद हो जाता है। साथ ही साथ सफेद रंग होने के बाद उनके ऊपर काले रंग के कवक या फफूंद उग जाते हैं जो दाने का रंग भी काला कर देते हैं। ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत आती है कि उनके दाने का रंग काला पड़ रहा है। वास्तव में खाली दाना होता है, शुरू में सफेद रंग होता है और फिर इसका रंग काला हो जाता है। इससे आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, और ऐसे समय पे इसका कोई इलाज भी नहीं है। आप देखेंगे, ये आप ध्यान से देखें, ये आपका दाना खाली रह गया, ये सफेद रंग का दिखाई दे रहा है आपको दाना। इस तरह के एक बाली में 3, 4 या 10 दाने तक आपको खराब दिखाई दे सकते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। कोई भी दुकानदार आपको दवाई दे कि रोग आ गया या समस्या आ गई, इसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। दूसरी तरफ इस समय धान की फसल में गर्दन तोड़ रोग आने की संभावना होती है। इसको नेक ब्लास्ट कहते हैं, किसान भाई समझते हैं। जहां बाली आपकी तने से जुड़ती है वो हिस्सा थोड़ा गल सा जाता है और बाली टूट के लटक जाती है। ऐसी दशा में आपको उपयुक्त फंजीसाइड का दवाई का प्रयोग करना है। इसमें आप बावस्टीन ले सकते हैं। 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़क दें, और इसकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कब ये रोग आ गया। तो आप रोज सुबह शाम अपनी फसल को देखें, कहीं कोई बाली झुक तो नहीं रही है टूट के। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो आप तुरंत उसका इलाज करें। दूसरी तरफ एक शीत ब्लाइट होता है, वो भी इस समय आ रहा है। शीत ब्लाइट में आप जानते हैं पत्ते का जो आवरण होता है वो आपकी तने से लिपटा होता है और उस पर गहरे भूरे रंग के चौड़े धब्बे बन जाते हैं और वो नीचे तने की तरफ बैठते जाते हैं। पत्ता सूख जाता है, पौधा सूख जाता है, दाने आपके खाली रह जाते हैं। इस दशा में आप नेटिवो नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम नेटिवो प्रति किलोग्राम जो है वो पानी के हिसाब से घोल बना के आप छिड़क सकते हैं। एक समस्या इस समय अभी भी जो हमारा ये पत्ता लपेटक कीट होता है, इसके आने की संभावना भी बनी हुई है और ये लगातार इस साल आ ही रहा है। इसके लक्षण आप इस तरह से देख सकते हैं। इस समय पत्ता सफेद रंग का फटा फटा सा आपको दिखाई देगा और कई बार तो ये इतना भयंकर हो जाता है इस अवस्था पे कि इसमें आपके ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे खेत में पुताई कर दी हो।
तो इसका आप पहचान करें। साथ ही साथ अभी भी तना छेदक आ रहा है, जिसे सफेद बाली रोग कहते हैं। रोग नहीं होता, ये तना छेदक कीड़े से लगता है और बाली आपकी आसानी से खिंच जाती है। अगर इन दोनों कीड़ों का या कीटों का आपको आक्रमण दिखाई दे तो आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G में आती है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरक दें। या और कई अन्य कीटनाशक हैं जिनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। कार्बाफ्यूरॉन का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अंतिम मुख्य बात है आज की, वो ये है कि धान की फसल में इस समय BPH के आने की संभावना रहती है। आया तो नहीं है, लेकिन आपको लगातार अपने खेत के अंदर घुसना है और तने पे ध्यान से आपको देखना है कहीं मच्छर जैसे कीट बैठे हुए तो नहीं है। अगर ये मच्छर के आकार के, किसान भाई आजकल इनको पहचानने भी लगे हैं, अगर भूरे फुदके दिखाई दें तो ये इनके तुरंत आपको नियंत्रण करने की तरफ ध्यान देना होगा। ये पत्तों का, पौधों के तनों का रस चूसते हैं, साथ ही साथ पत्तों से भी रस चूस लेते हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और इस अवस्था पे बाली टूट के लटक जाती है। इसके उपचार के लिए आप कार्बाफ्यूरॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। कुल मिला के इस अवस्था पे किसान भाइयों, आपको खरपतवारों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आप निकाल चुके हैं। चाहे सीधी बिजाई से आपने धान बोया हो, चाहे आपने रोपाई विधि से धान बोया गया हो, सब में फसल सुरक्षा ही इस समय महत्वपूर्ण कदम है जो आपको लगातार उठाते रहना है। सिंचाई प्रबंधन के लिए इस साल ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी बरसात की है, सभी जगह पानी ठीक ठाक है आपकी फसल में। और वैसे भी कटाई के 2 सप्ताह पहले आपको धान में पानी लगाना बंद कर देना चाहिए, ये जरूरी होता है। और ये पानी अगर आप लगाते हैं तो ये आपका व्यर्थ जाता है, इससे कुछ ज्यादा आपको लाभ नहीं होता। साथ ही जो किसान भाई बीज के लिए धान की फसल ले रहे हैं, वो खरपतवारों को निकाल दें और बीमारी से ग्रसित अगर पौधे हैं उनको निकाल दें, यानी रोगिंग का कार्य उस फसल में आप कर सकते हैं। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में सिंचित और बारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। सरसों के तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में तो होता ही है, साथ ही इसकी खली मवेशियों को खिलाने के काम में भी आती है। रबी मौसम में कई किसान भाई सितंबर से ही सरसों की अगेती फसल लेना शुरू कर देते हैं। सरसों की अगेती खेती के लिए उन्नत किस्मों के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन सिंह। मौसम बदल रहा है और ये ग्रीष्म ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में सरसों की बुआई का उचित समय आ गया है। यह बुआई 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में की जा सकती है। तेल में वसा अम्लों का अनुपात एवं खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा सरसों की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। सरसों के तेल में अधिक एरोसिक एसिड होने की वजह से यह हृदय रोगों की संभावना को बढ़ा देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसी वजह से ऐसी 9 प्रजातियों का विकास किया है जिनमें एरोसिक अम्ल की मात्रा कम होती है और ये खाने के लिए बेहतरीन तेल बन जाता है। पूसा करिश्मा भारत की ऐसी पहली प्रजाति है जिसमें एरोसिक अम्ल की मात्रा 2% से कम है। इसके बाद कुछ और प्रजातियां जैसे कि पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 22, पूसा सरसों 24 और पूसा सरसों 29 का अनुमोदन भी किया गया। ये सभी प्रजातियां पकने में लंबा समय लेती हैं और इन प्रजातियों का कद काफी लंबा होता है। पूसा सरसों 30 एक पहली ऐसी प्रजाति है जिसका दाना बहुत ही मोटा है और यह समय से पक जाती है। इस प्रजाति में कम एरोसिक होने के साथ साथ इसकी पैदावार करीब 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। पिछले साल एक नई प्रजाति का अनुमोदन किया गया। इस प्रजाति को पूसा सरसों 32 का नाम दिया गया है। यह प्रजाति करीब 140 से 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। खली में ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा अधिक होने की वजह से पोल्ट्री पक्षियों में घेंगा रोग होने के संभावनाएं रहती हैं। इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा 2 ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया जिनमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा 30 ppm से कम और एरोसिक एसिड 2% से कम किया गया। ऐसी प्रजातियों को डबल जीरो प्रजातियां के नाम से जाना जाता है। देश की पहली 00 प्रजाति का नाम है पूसा
00 सरसों 31। यह प्रजाति करीब करीब 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब करीब 28 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। इसी वर्ष एक नई प्रजाति जिसे पूसा 00 दिया गया है, उसकी पहचान की गई है और यह प्रजाति करीब करीब 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उत्पादकता 32 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा अनेकों सामान्य गुणवत्ता वाली प्रजातियों का विकास किया गया है। इनमें प्रमुख प्रजातियां हैं पूसा बोल्ड, पूसा जगन्नाथ, पूसा जय किसान और पूसा विजय। पूसा विजय इन सभी प्रजातियों में नवीनतम प्रजाति है। यह प्रजाति 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस प्रजाति के दाने बहुत ही मोटे हैं और इससे किसान भाई 32 से 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें कि इन सभी प्रजातियों का बीज भरोसेमंद स्रोत से लें एवं इसकी बुआई 10 से 30 अक्टूबर के बीच में करें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। बिहार से कई किसान भाइयों ने बैगन के फलों में छेद होकर गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में स्थापित करें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेट की 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। महाराष्ट्र से फलों के किसानों ने पपीते के पत्ते पीले पड़कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रिंग स्पॉट विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 15 दिन के अंतराल पर 3 बार अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड, जो प्लेनोफिक्स के नाम से आता है, की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मुसाफिर सिंह जी सहित कई किसानों ने अमरूद के फूल सूख कर गिरने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मिलीबग कीट का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु कार्बोसल्फान की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उत्तराखंड से धर्म सिंह जी ने संतरे में फलों के भूरे पड़कर गिरने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम खेत में जमा पानी को तुरंत निकाल दें। अगर आपने संस्तुतित उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है तो तुरंत मल्टीप्लेक्स की 1 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ विशेष विषयों पर विशेषज्ञों की जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।